ब्रेकिंग जैन न्यूज। गुरुवर इतने महान कैसे बने? कोई भी व्यक्ति ऐसे महान नहीं बनता है। और ऐसे महान संत को पूरा देश याद नहीं करता है। इस संस्मरण थोड़ा आप लोग इस तपस्या से परिचित नहीं हो। उत्कृष्ट सागर जी महाराज ने भी कोई झांकी देखी है उनकी दीक्षा वाली, और उसके बाद गुरुवर ने क्या किया है वो तो यहीं सदलगा में बने रहे। ये सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है। कभी कभार जाते थे वो, किंतु हम लोग गुरुवर के चरण सानिध्य में 4 वर्ष ब्रह्मचारी अवस्था में रहे और 10/11/2004 में हम लोगों की दीक्षा हुई। हम तीनों महाराज की एक साथ ही दीक्षा हुई थी, बल्कि 6 महाराज जो आपके यहाँ पे आगम सागर जी, पुनीत सागर जी, सहज सागर जी, हम सभी महाराजों की एक साथ ही दीक्षा हुई थी। तो उन गुरुवर के चरणों में रह कर के, उनके निकट रह कर के, उनकी चर्या को, उनकी तपस्या को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 10-11 वर्ष तक मुनि महाराज बनकर के उनके चरण सानिध्य में रहे। प्रसंग है कुंडलपुर का। कुंडलपुर से सभी लोग परिचित हैं। अभी इतनी जनता बैठी हुई, बताइए आप लोग, अभी जब से नया मंदिर बना है कुंडलपुर में, कितने लोगों ने दर्शन किया है? बहुत कम हाथ उठ रहे हैं। साक्षात अकृत्रिम चैत्यालय यदि इस धरती पर अभी पंचम काल में देखना है तो कुंडलपुर में जाकर के देखो, आचार्य भगवान ने क्या कृति तैयार की है। वहां पर उनके आशीर्वाद से कैसा अकृत्रिम चैत्यालय बना हुआ है। उसी कुंडलपुर में आचार्य भगवान विराजमान थे। ऐसा ही चातुर्मास का समय निकट था। सभी जगह से जनता आ रही थी और यहाँ का वातावरण तो स्वर्ग जैसा लग रहा है। महाराष्ट्र का वातावरण, एक पंखा नहीं, कूलर नहीं, कुछ भी नहीं, और जनता हजारों की ऐसी बैठी हुई है। आज हम चौके में, जिस चौके में थे, छोटा सा चौका था, सैकड़ों व्यक्ति वहाँ पे आ रहे हैं। हम दिल्ली में होते और कहीं होते तो हम आ ही नहीं कर पाते। ये महाराष्ट्र का करिश्मा है, महाराष्ट्र का अतिशय है कि यहाँ पर आप शांति से बैठे हुए हो। किंतु वह एमपी में कुंडलपुर, कुंडलाकार पर्वत है। जब भीषण गर्मी पड़ती है ना, तो ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल सिगड़ी जल रही हो। तो वहां की बात आपको बता रहा हूं। तो बिहार तो आचार्य भगवान को करना था, और अचानक एक दिन आचार्य श्री ने बिहार कर दिया। किसी को आचार्य श्री बताते तो है ही नहीं थी, आपको पता ही है। 4 बज रहे थे, घड़ी में देखा 4 बजे आचार्य भगवान ने पिछी कमंडलू उठाया, और जैसे ही आचार्य भगवान संत निवास से बाहर निकले, एक मुनि महाराज थे शायद, मल्ली सागर जी महाराज, वो भी आचार्य श्री के पीछे लग गए। और आचार्य श्री 4 बजे सीधे कुंडलपुर के बड़े बाबा के मंदिर में पहुंच गए। और वहां से समाचार आया कि आचार्य श्री बड़े बाबा के पीछे से ही बिहार आगे कर गए। किसी संघ में हम लोगों के पास समाचार आया, बड़े महाराज जी योग सागर जी महाराज के पास। तो पूज्य योग सागर जी महाराज कुछ मुनि महाराज के साथ जैसे आगे बढ़ने लगे, वहां पर पैर रखा पत्थर पर, तो ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल गरम तवा हो। योग सागर जी महाराज बोले, बहुत गर्म है, नहीं चल सकते अपन तो 1 घंटा बाद चलेंगे। और पूरा संघ 1 घंटा बाद ही निकला, 5 बजे। तब भी पत्थर बहुत गर्म थे। ऐसी कठोर चर्या को जब करके दिखाया है, स्वयं को तपाया है बंधुओं, इसलिए दुनिया याद कर रही है। ऐसे नहीं करती दुनिया याद। और उस दिन आचार्य भगवान ने
14 किलोमीटर का विहार किया। हम लोग जब पीछे पहुंचे 8-9 किलोमीटर ही चल पाए, हम लोग को पीछे ही रुकना पड़ा। और ये श्लोक आता है प्रतिक्रमण पाठ में, धम्मो मंगल मुद्दिष्ठम अहिंसा संयमो तबो देवावी तस् पणमंती जस धम्मे सयामणो। जिस व्यक्ति का मन धर्म में होता है, संयम में होता है, निर्दोष चर्या को करने वाला जो व्यक्तित्व होता है, तो देवावी तस् पणमंती, देवता लोग भी उसके चरणों में आकर के नमस्कार किया करते हैं। हम लोग 8 किलोमीटर पीछे रुके हुए थे। आचार्य जी ने वहां से जैसे ही विहार किया, गर्मी का मौसम था, शायद जून का महीना था, और पूरे बादल में, पूरे आकाश में बादल छा गए। और जब तक आचार्य भगवान वहां पर, एक सगोनी नाम का ग्राम था, 15-16 किलोमीटर कितना था, जब तक वहां पर पहुंचे पूरे आकाश में बादल छाए रहे। हम लोग पीछे से गए, जैसे ही आचार्य भगवान अपने स्थान पर पहुंच गए होंगे, बादल निकल गए। ऐसे ही समझ में आ रहा है कि उनकी तपस्या का प्रभाव है, उनकी कंपनी का ये प्रभाव है। हम लोगों की क्या औकात है जो आज आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, उनके दीक्षा दिवस को मनाने के लिए हुए हैं। हम तो उनकी चरणों की धूल भी नहीं है बंधु। और देखो, हम लोग पहुंचे तो भीषण गर्मी थी वहां पर। तब पूरा मुनि संघ आहारचर्या पे निकल गया था। और जैसे बाद में शाम को आचार्य जी ने विहार किया, फिर गर्मी हो गई थी। एक जंगल में पहुंचे तो रास्ते में जाकर के फिर हल्की फुल्की बारिश हो गई, जैसे बिल्कुल ठंडी पट्टी कर दी हो देवताओं ने। ऐसे करके आचार्य भगवान विहार करते करते एक पाली नाम के ग्राम में पहुंचे। तो कहते हैं, देखो, चाहे तीर्थंकर जैसे महान पुरुष भी हों, कोई निधत्ती निकाचित कर्म बन जाता है ना, तो फिर उनको भी उदय में आ जाता है। तो कर्म तो उदय में आता है, किंतु आचार्य भगवान ने एक हाई को लिखा, सीना तो तानो पसीना तो बहाओ सही दिशा में। जो सूरवीर होते हैं वो कभी डरते नहीं हैं। और आचार्य भगवान 14-15 किलोमीटर का विहार करके वहाँ पे पहुँचे और आहारचर्या के लिए निकलते हैं। भीषण गर्मी थी और आचार्य भगवान का पहले दूसरे ग्रास में ही अंतराय हो गया। उसी दिन पूज्य मुनिषी समय सागर जी महाराज जी को भी अंतराय हो गया और हमारे विशाल सागर जी महाराज को भी अंतराय हो गया। किंतु विहार तो तय था, गांव में रुके हुए थे, विहार तो करना ही था। और भयंकर गर्मी थी। पहले तो स्कूल में हम लोग रुके हुए थे, फिर आसपास गांव में देखा तो एक कच्चा मकान मिल गया। पूरा संघ वहाँ पे जाकर के रुक गया। आचार्य भगवान से बहुत निवेदन किया कि आचार्य श्री, आपका शुरू में अंतराय हो गया, आपकी भैयावृत्ति करना चाहते हैं। तो आचार्य श्री ने कहा, नहीं, चलो समय हो गया, आप सामयिक में बैठ जाओ। सबको सामयिक में बैठ गए सब लोग। सामयिक की बात फिर निवेदन किया, बार बार निवेदन किया। तो आचार्य श्री ने कहा कि ये बताओ, आप लोग सिर्फ नीचे नीचे भैयावृत्ति करना चाहते हो, मतलब हाथ पैर की भैयावृत्ति करना चाहते हो, कि इसको ऊपर से भी कुछ चाहते हो? हम लोग कुछ समझे नहीं कि आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं। और लगभग 4 बजने को हुए। आचार्य श्री ने कहा, मौसम कैसा है? बाहर आकर के देखा, थोड़ी थोड़ी बदलियां आने लगी। इसके पहले भयंकर गर्मी थी। और लगभग 4:15-4:20 पे आचार्य भगवान ने पीछे कमंडलू उठाया और जैसे ही उस घर से बाहर हुए,
थोड़ी थोड़ी बूंदें आने लगी। और जैसे थोड़े से आचसी आगे बढ़ते हैं, हम लोग ने भी आगे बिहार आचसी के पीछे पीछे किया और रिमझिम बारिश होने लगी। और फिर तो और आगे बढ़े तो और झमाझम बारिश होने लगी। जब तक आचार्य भवन का बिहार चलता रहा, बारिश लगातार चलती रही। देवावी तस् पणमंती जस धम्मु सयामणो, ऐसी उनकी अद्भुत तपस्या थी कि देवता लोग भी उनके चरणों में आकर के नतमस्तक हो जाया करते थे, उनके सहयोगी बन जाया करते थे। ऐसे अनेकों उदाहरण आचार्य भुवन के हैं जो आज आपको नहीं सुना सकते, किंतु आपका सौभाग्य है। और यदि आप उपस्थित रहेंगे तो ये गुरुवर की तपस्या के बारे में आपको बताते रहेंगे। ध्यान रखना, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ऐसे संत थे, वो कभी भी आचार्य बनना नहीं चाहते थे। वो तो मुनि महाराज बनकर के अपनी साधना, कठोर साधना जो उन्होंने प्रारंभ की थी वही करना चाहते थे। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण एक बार की बात है कि कुंडलपुर में आचार्य भवन का दीक्षा दिवस आया तो परम पूज्य मुनि श्री संभव सागर जी महाराज से वहाँ के जो अध्यक्ष जी थे वो कहने लगे, महाराज आज तो आचार्य का दीक्षा दिवस है। फिर आचार्य शुद्धि कर रहे थे, आचार्य के सामने कहने लगे कि आज तो कुछ विशेष प्रोग्राम करना है, आज आपका दीक्षा दिवस है। तो आचार्य ने बहुत अनमने मन से कहा कि मैं मुनि रह ही कहाँ पाया, मैं मुनि कहाँ रह पाया, मुझे तो आचार्य बना दिया गया। इस शब्द थे उनके, मतलब उनके मन में हमेशा पीड़ा रहती थी कि मैं मुनि बन के जो साधना करता वो आचार्य बन के वो नहीं कर पाए, किंतु आचार्य अपन सबके कल्याण के लिए बने। बंधुओं, अगर वो आचार्य नहीं बनते तो ध्यान रखना, आज ये आप जो धर्म की प्रभावना देख रहे हैं पूरे भारत वर्ष में 100-125 मुनिराज, 150-200 के लगभग आरिकाएं, हजारों ब्रह्मचारी भाई बहन और लाखों की संख्या में एक समूह शरण की भांति श्रावक श्राविकाएं जो धर्म ध्यान कर रहे हैं, धर्म से जुड़ रहे हैं, वो उन आचार्य परमेश्वरी की ही देन है। ये तो ये धर्म